जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जैसे कि हमारी डेली शिफ्ट वाइज आपके मैथ के सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो आज हम लेके आए हैं 24 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट थी। इसमें जो आपका एमपी फॉरेस्ट और जेल विभाग, ये दोनों का एग्जाम 2017 में एक साथ हुआ था। मेरिट अलग अलग बनी थी। बाकी जो आपका जेल विभाग और वन रक्षक भर्ती जो हुई थी, इसका एक साथ एग्जाम हुआ था। तो इसकी हम 24 जुलाई का थर्ड शिफ्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया मैथ का। तो देखिए मैथ में हम मैथ सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो पूरा आपका देखिए यहाँ पर अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है हमने पूरे सॉल्यूशन करवा दिए। 14 शिफ्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, 10 शिफ्ट और बची से हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या श्रेणी में गलत पद का चयन करना है। ठीक है, गलत पद का चयन करना है। तो हमें संख्या क्या दी हुई है, 48 दी हुई है, 24 दी हुई है। ये क्वेश्चन आपके सीधे जो पेपर है ना, पुराने पेपर ओल्ड पेपर, उनके सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ही आपको लेके आ रहे हैं डायरेक्ट, कोई हम टाइपिंग करके नहीं लाते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 48, 24, 72 और 34 और 108 और ये 54 है। इसमें बताना है कौन सा गलत पद है, मतलब गलत पद कौन सा लिखा गया है। अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसका आधा हो रहा है, मतलब 2 से भाग जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, गुणा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 का भाग होना चाहिए था, तो हमारी ये ट्रिक लागू होती। परंतु 2 से भाग तो नहीं जा रहा है, 2 से भाग 36 आता। अब अगर ना देखे, अगर 36 आता तो अगर गुणा करते तो क्या 3 गुणा करने पर 108 आ रहा, तो आ रहा है, मतलब यही वाला पद लगभग गलत लग रहा है। और इसका आधा कर रहे हैं तो देखिए 54 भी आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला पद गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर 36 आता है तो ये पूरी सब चीज सही बैठती है। क्योंकि देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, 2 का भाग दिए, फिर 3 का गुणा करें, फिर 2 का भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और 2 का भाग देंगे तो 54 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा ये 34 वाला जो पद है ये क्या है, गलत है। उसके स्थान पे क्या आना था, 36 आना था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। मतलब गलत पद बताना था तो गलत पद 34 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है। तो देखिए आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 560। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर से कितना होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई कितनी दे दी है, 20 मीटर दे दी है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल 560 दिया है, और लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी है। तो हम इससे चौड़ाई पहले निकाल लेंगे। देखिए चौड़ाई निकालेंगे तो क्या होगा, चौड़ाई के लिए इसमें हम भाग दे देंगे 560 से, बटे में 20 हो जाएगा। इधर क्या निकली, हमारे पास चौड़ाई निकली आएगी। काटेंगे तो देखिए कितनी बार चले जाएगा, 28 बार चले जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी निकली, 28 सेंटीमीटर निकली आएगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी निकली है, 28 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो जो आयत का परिमाप होता है इसका सूत्र होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे पहले मैंने आपको पूरी वीडियो में डिटेल में बताया हूं, तो आप उनको देखिए, उनमें आपको डिटेल में पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 2 रखना है और लंबाई रखना है। इसके अंदर लंबाई कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो चौड़ाई है आपकी 28। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐड करने पे कितना हो गया, 48 हो गया। इसमें 48 का गुणा कर देंगे, टोटल क्या निकल के आया है, 96 सेंटीमीटर। इसका क्या निकल के आया है, राइट आंसर निकल के आया है 96 मीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए इसमें बोला गया है 10 महिला एक कार्य को 7 दिन में करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एमडीएच वाला फार्मूला, क्या बताया था, एमडीएच वाला फार्मूला, और ये यहाँ पर नीचे क्या था, वर्ग था। तो ये क्या है, एमडीएच इसके बराबर है, एमडीएच होता है आपके वर्ग के बराबर। वर्ग उधर चले आगे तो क्या हो गया, ये डब्ल्यू कार बराबर से एमडीएच होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 महिला एक कार को कितने दिन में कर रही है, 7 दिन में। मतलब जो महिला या वुमेन जो भी आएगा व्यक्ति बोलेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो गई, 10 हो गई, और कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। अब घंटे की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, ये एक वर्ग बराबर ये दिया हुआ है, कार तो वही है। अब देखिए बोल रहा है 10 बच्चे उसी कार को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहीं पर एक बार फिर लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर से क्या होता है, एम डी एच होता है। क्या होता है, एम डी एच होता है। अब हम एम की वैल्यू क्या रखेंगे, ये डब्ल्यू तो वही कार है। ठीक है, एम की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 बच्चे रखेंगे, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 14 दिन में कर रहे हैं। अगर ये हावर्स यानी टाइम नहीं दिया हो तो टाइम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ वो देखिए बात क्या हुई थी,
कि 10 महिला एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है और 10 बच्चे उसी कार्य मतलब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, कार्य तो सेम है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं ना। जब ये एक दूसरे बराबर हो सकते हैं, W बराबर से W हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 10 इंटू 7 है, बराबर से क्या हो गया, 14 इंटू 14 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं हम इसको काटे तो ये किसका चल रहा है, ये आपकी महिला का, ये किसका है, ये वाला हमने लिखा है महिला का, और ये वाला किसका लिखा है, बच्चे का लिखा है। ठीक है, ये वाला किसका लिखा, बच्चे का लिखा है। इसे काटे तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब एक महिला 2 बच्चे के बराबर है। एक महिला 2 बच्चे के बराबर है, ये बात निकली ना कि एक महिला जितना काम कर रही है उतना 2 बच्चे काम कर रहे हैं, इनका रेशो निकल आया है। ठीक है, अब बात क्या हो रही, 5 महिला और 10 बच्चों को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे। तो कार्य कितना है, टोटल 10 इंटू 7 है। ठीक है, कार्य कितना है, टोटल 10 और इंटू में 7 मतलब कि 70 कार्य है। 10 दिन में कर रही है मतलब 70 कार्य है। ठीक है, यह महिला द्वारा किया गया है। अब बात क्या हो रही है, 5 महिला, तो हमने ये 5 महिला ले लिए। ठीक है, ये 5 हो गए। अब 10 बच्चे की जगह हमें क्या लेना, हम महिला में भाग दे रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 10 बच्चे को भी महिला में चेंज करना होगा। तो महिला में चेंज करने के लिए देखिए, एक दो बच्चे बराबर से एक महिला है, तो 10 बच्चे बराबर से 5 महिला होगी। ठीक है, 2 बच्चे बराबर से एक महिला है, तो 5 बच्चे बराबर 10 बच्चे बराबर से 5 महिला होगी, तो 5 महिला और ऐड कर देंगे। 5 तो पहले से दी है और इनके बराबर भी 5 रख देंगे। टोटल कितनी हो गई, 10 महिला हो गई ना, टोटल 10 महिला हो गई। तो ये 10 महिला 70 काम को कितने दिन में करेगी, तो 7 दिन में करेगी। देखिए इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, 60 दिन में करेगी। आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे और जहां आपको बेसिक लगेगा वहां पे बेसिक भी आपको बताया जाएगा। इसका राइट आंसर 7 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए ए और बी लिखना है आपको, सीधा 2 और 3 का अनुपात लिखना है। ठीक है, और ये आपको इस तरह से बना लेना है एक बॉक्स, इसमें 4 वर्ष पूर्व बोला, ठीक है, माइनस लगा देना है। और फिर उसके बाद बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद भी दिखते हैं, इसमें ही रखना है। 5 और 7 हो जाता है इनका, 5 और 7 हो जाता है। ठीक है, 5 और 7 हो जाता है। अब आपको मैंने बताया हूँ कि अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। देखिए जब अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमेशा इस साइड प्लस वाली वैल्यू आना चाहिए, मतलब बड़ा अंक पहले रख लीजिए फिर छोटा अंक रख लीजिए। ये हो गया 14x, हम x की वैल्यू निकालेंगे मतलब 1 अनुपात बराबर से। अब इस साइड क्या रखना है, तो इस साइड इन दोनों का योग रखना है। ठीक है, आप ऐसा ना समझना कि ये माइनस में लिखा तो इसको घटा के लिखे, नहीं, हमेशा इनको जोड़ के लिखना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इनके बीच का अंतर का गुणा करना है बस। इनके बीच का अंतर का गुणा कितना हो जाएगा, ये हो गया 16। और इधर देखिए कितना बचा, x बराबर से हो गया 16। x की वैल्यू कितनी निकली है, 16 निकली है। और देखिए तो यहाँ पर देखिए इसमें गुणा करेंगे, x की वैल्यू 16 आई, तो ये अनुपात में है तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। और अनुपात में 16 या क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इनकी आयु कितनी निकली है, 32 और 48 निकली है। परंतु ये क्या है, 4 वर्ष पहले का अनुपात था। ये अनुपात कब का था, 4 वर्ष पहले का था ना। बात क्या हुई थी शुरू में, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात जो था, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो आज की आयु निकल आएगी। तो 4 इन दोनों में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आज की आयु इसकी हो गई 36 और इसकी हो गई 52। अब पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी निकली, 36 निकली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल बताना। आपको क्या बताना है, द्विघात समीकरण दिया गया, मूल बताना है। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस से 24 एक्स प्लस 44 100, तो देखिए ये बराबर से 0। अब मैंने आपको द्विघात समीकरण कितनी बार बता दिया हूं कि आपको ये देखना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आए, 24 आए, मतलब जोड़ने पे 24 आए। ठीक है, जोड़ने पे 24 आए और गुणा करने पे 144 आए। कैसे, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स के साथ जो है, ये क्या है, एक्स है, एक्स के साथ क्या है, 24 है, 24 है, तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा है। तो मतलब ऐसी कौन सी योग ले, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर से कितना दिया है, अगर इसे आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है तो 24 दिया हुआ है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से आपको 144 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें मान देख लेना है। ऑप्शन से उठा के रखिए कि किसका जोड़ने पे 24 आए और गुणा करने पे 144 आए। तो यहाँ देखिए जोड़ने पे आ रहा है इसके 24, देखिए आ रहा है, और गुणा करने पे भी आ रहा है 144, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस वाला क्यों नहीं आएगा, देखिए
माइनस वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बोला गया है अगर अल्फा और प्लस ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, -12 प्लस -12, ठीक है, ये हो गया। तो जब दोनों जोड़ेगा तो -24 हो जाएगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू -24 आएगी तो यहाँ हम क्या कर देंगे, -24 आया तो ये क्या होगा, इससे गुणा होकर प्लस में हो जाएगा ना, जो माइनस इससे गुणा होकर प्लस में हो जाएगा, परंतु यहाँ माइनस ही रहना चाहिए। ये समीकरण जब बनता है जब माइनस ही रहे, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अब मैं आपको डायरेक्ट तोड़ के बताता हूँ। देखिए इसको कैसे तोड़े, तो इसकी जगह देखिए -12x, ठीक है, -12x। यहाँ देखिए इनको दोनों को जोड़ने पे आ रहा है कितना, 24x, और गुणा करने पे कितना आ रहा है, तो 144 आ रहा है, प्लस 144 हो गया, बराबर से इन दोनों में कॉमन ले लेना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है। तो x इसका आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बचा, x -12 बचा है। इधर से भी कॉमन लेंगे तो माइनस का 12 हो गया, और ये कितना बचा अंदर, x -12 बच गया है, बराबर से 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, x -12 कॉमन ले लिए, अंदर इधर क्या बचा, x बचा, और इधर भी क्या बचा, -12 बचा। यहाँ हो गया 0। एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, दोनों मूल्य निकालने के लिए। तो x माइनस बराबर से 0 हो गया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही उसके बराबर भी रखेंगे तो इसी तरह होगा, दोनों प्लस 12 निकल आएंगे। तो यही तो पूछा गया था, क्या होगा इसका राइट आंसर सेकंड नंबर का होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट जल्दी में, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया, यदि किसी गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए गोला जो होता है आपका इस तरह से होता है, ठीक है, गोला। अब इसमें बात क्या कर रहा है, इसके वक्र पृष्ठ। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। अब इसमें बोला गया 25% की कमी कर दी जाए, तो देखिए 25% की कमी, हम डायरेक्ट इसको क्या मान लेते हैं, तो त्रिज्या ही मान लेते हैं, ठीक है, व्यास मान लो या त्रिज्या मान लो, दोनों में 25% की कमी होगी। क्योंकि देखिए जब ये इतना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू x दिया हुआ है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2x हो गया, 2x। देखिए मैं आपको अंक रख के ही बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ये रहा अंक रखे, ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, ये 10 दिया है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया है, 20 हो गया। 20 में जब 25% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, कितना हो गया, 15 हो गया। अब त्रिज्या में देखिए, त्रिज्या में 25% की कमी करेंगे तो देखिए उसका आधा ही हुआ ना, उसका आधा होगा ना डायरेक्ट। त्रिज्या इसका आधा ये है तो इसका आधा ही ये होगा, तो हम इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर व्यास रख के कर लेते, ठीक है। माना कि त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 100 त्रिज्या दी है। 100 मानेंगे हमेशा, क्यों, ताकि काटने में आपको दिक्कत ना हो। त्रिज्या कितनी दी गई है, 100 दी गई है, तो 100 में 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले उसका क्षेत्रफल था, कितना था, जब कमी नहीं हुई, जब इसका क्षेत्रफल कितना था, इतना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बिना कमी के इतना था। परंतु अब 25% की कमी कर दे तो इस फार्मूले में मान रखेंगे, तो 25% की कमी करें तो देखिए 4 पाई, ठीक है, ये पाई है। यहाँ पर 25% की कमी करेंगे तो 100 में 25 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 75 का स्क्वायर ट्रिक बताया हूं मैंने आपको, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 8 56 हो गया, जे इसका 75 का वर्ग निकल के आ गया। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चुकू 100 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, 6 चुकू 24 और 1 25, हासिल का 2 हो जाएगा, और 5 चौका 20 और 2 22। ये देखिए इतना इसका क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ इसका क्या निकल के आया है, ये इतना क्षेत्रफल निकल के आया है, ये पाई लिख देंगे, ठीक है, ये इतना अलग है, ठीक है, इतना सॉल्यूशन कर रहे थे, ये इसका निकल के आया क्षेत्रफल। कमी कितने की हुई, तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर कितने का है। देखिए 400 में से 225 घटाएंगे तो 175 का अंतर होगा ना, 175 का अंतर होगा, और 2 शून्य इसकी लग जाएगी, ठीक है, इतने का अंतर आया है। अब ये अंतर किस पे, कमी किस पे हुई, इस पे हुई, तो इसके लिखेंगे नीचे। लाभ निकालने के लिए जो परसेंट निकालते हैं तो इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर जितने की कमी हुई, कमी इतने की हुई, पूछा है ना कितने परसेंट की कमी हुई, तो यहाँ देखिए पूछा गया कितने परसेंट की कमी आएगी। तो अब बस 100 का गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 शून्य कट गई, ये 2 शून्य कट गई। अब 175 में क्या करना है आपको, 175 में किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो देंगे तो 4 चुकू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चुकू 16, बचा 1, फिर 4 3 12 हो गया, बचा 3, और फिर भाग नहीं जाता तो भागना 3 दशमलव, और ये क्या हो गया 30 हो जाएगा, 30 में 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 और 5 बार जाएगा।
मतलब 43.75 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो देखिए समकोण समद्विबाहु मतलब समकोण बनना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का बनता है। ठीक है, ये दो भुजा समान हो जाएगी और ये हो गई। ये देखिए ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, मतलब समद्विबाहु। दो द्वि का मतलब क्या होता है, दो भुजा बराबर होना, और ये एक अलग होती है, इस तरह का बनता है। परंतु समकोण बढ़ गया तो समकोण त्रिभुज क्या आपका इस तरह का बनता है 90 अंश का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हमको समकोण बनाना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये क्या हो गया, समकोण बन गया। अब इसमें दो भुजा तो बराबर रहेगी, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर रहेगी, क्योंकि कर्ण तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कर्ण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये वाली एक अलग रहेगी। और यहाँ पर समकोण हो गया है, 90 अंश का कोण बन गया। अब ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें दो भुजा बराबर हो गई। अब बात कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ना इसमें, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। तो यहाँ पर होता है आधार और इंटू में लंब, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें हमें क्या बोला गया, इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 3200 दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 3200 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर से हमने फार्मूला लिखा है। अब यहाँ पर आधार की वैल्यू भी कितनी है, 1 से, और लंब की वैल्यू भी 1 से। ये देखिए दो को हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया, 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, x इंटू एक्स हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा ना, x की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो गया, 6400 बराबर से ये दोनों का वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका वर्ग है, ये देखिए ये वर्ग से हो जाएगा, ये क्या हो गया, 80 का वर्ग हो जाएगा। कितने का, 80 का वर्ग हो जाएगा। और इधर एक्स स्क्वायर है तो देखिए घात से घात कट जाएगी, तो x बराबर से कितना निकला, 80 निकला। x बराबर से 80 निकला, मतलब कि जो इसकी लंब और आधार की है ये कितना है, 80 80 है। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह 80 रख सकते हैं, यहाँ पर भी इसकी जगह 80 रख सकते हैं, x की जगह। अब क्या बोला है, इसके कर्ण की लंबाई बताना है। इतनी लंबाई आपको बताना है कि ये कितनी है। ठीक है, ये वाली लंबाई आपको तो देखिए इसमें हमको क्या बताना है, कर्ण की लंबाई बताना है। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, जिससे हम क्या करेंगे, कर्ण की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लगाना है सूत्र। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर से होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक है, ये होता है कर्ण का वर्ग। तो हमें ज्ञात करना है, मतलब कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आधार कितना दिया गया है, तो x रख लिए, x का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है, x का स्क्वायर है। टोटल देखिए क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया। इधर क्या चल रहा है, कर्ण का वर्ग चल रहा है। अब यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए कर्ण का वर्ग क्या होगा, इसके कर्ण अकेले कर देंगे तो ये वर्ग के कारण क्या हुआ, इस पे करने लग गई। ठीक है, इस पे क्या लग गई, करने लग गई। अब ये देखिए इस पे करने लगी तो कर्ण बराबर से क्या आया, अब दो तो करने के अंदर रहेगा, परंतु एक्स का स्क्वायर है तो एक्स बाहर निकल आएगा, एक्स बाहर निकल आएगा, अंदर क्या रहेगा, करने 2 रहेगा। तो करने की लंबाई कितनी निकली है, एक्स करने 2 निकली है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, तो 80 निकली है एक्स की वैल्यू। देखिए तो ये क्या हो गया, 80 करने 2, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 80 करने 2 इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, इसका राइट आंसर 80 करने 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख सकते हैं, तो बी 42 प्रश्न लिखने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ए क्या है, ए देखिए 75 प्रश्न कितने घंटे में लिख रहा है, 25 घंटे में लिख रहा है। 25 घंटे में लिख रहा है ना, तो हम ये देखेंगे कि वो 1 घंटे में कितना लिख रहा होगा। देखिए 75 प्रश्न 25 घंटे में लिख रहा है, तो 1 घंटे में कितना लिख रहा होगा, तो 75 में हम 25 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे में वो 3 प्रश्न लिख रहा है। 1 घंटे में 3 प्रश्न लिख रहा है। ठीक है, अब बात क्या हुई, ए और बी हो गई। ठीक है, ए और बी की बात आ गई। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, 135 प्रश्न को कितने घंटे में लिख रहे हैं, 27 घंटे में लिख रहे हैं। तो 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितने प्रश्न लिख रहे हैं, वो इससे भाग दे देंगे तो कितने लिख रहे हैं, दोनों मिलकर 5 प्रश्न लिख रहे हैं 1 घंटे में। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 प्रश्न लिख रहे हैं, परंतु 1 घंटे में ए लिख रहा है 3 प्रश्न। तो यहाँ कितना बचा होगा, 2 बच गया।
3 तो ए ही लिख दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पहले क्या निकला, 3 ए लिख दे रहा है, तो 2 बी लिख रहा होगा ना, जब भी तो टोटल 5 पेज लिख रहे होंगे। ए 3 लिख रहा है, बी 2 लिख रहा है, तो टोटल क्या हो गया, 5 पृष्ठ लिख रहे होंगे। अब बात हो रही है कि 42 पृष्ठ लिखने में बी कितना समय लगेगा, तो 42 पृष्ठ लिखना है और 1 घंटे में 2 पेज लिख रहा है, तो 2 के हिसाब से हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये क्या हो गया, 21 घंटे में इसने 42 पेज लिख देगा 21 घंटे में। तो यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। नॉर्मल देखिए, हर चीज में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल करवा दूंगा। ये राइट आंसर 21 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। तो आप सभी को पता है कि आपको 21 तक तो घन याद रहना चाहिए, क्योंकि 21 का ऐसा घन होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 21 का, देखिए अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। जितनी बार 9 लिख दोगे उतनी बार वह संख्या उतने अंकों की बड़ी हो जाएगी। अब इतने अंकों की बड़ी संख्या, देखिए इसका जो होता है इससे छोटी संख्या तो यही दिख रही है, बाकी ये तो किसी का घन होता नहीं है ना, तो ये तो होता है, परंतु ये किसका होता है, 20 का घन होता है। कितने का घन होता है, 20 का घन होता है। अब इससे बड़ा ये है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये किसका हो जाता है, 21 का घन हो जाता है। ये किसका, 21 का घन है, तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये एक श्रेणी दी है 45, 60, 196 और 117, और ये दिया गया है 140। अब इसके बीच का अंतर देखिए, तो इसके बीच का अंतर कितना दिख रहा है, यहाँ पर अब देखिए 23 का अंतर दिख रहा है क्या, हाँ 23 का अंतर है। इसके बीच अंतर देखिए, तो इसके बीच अंतर कितना होगा, 21 का अंतर है। कितने का है, 21 का अंतर है। इनके बीच अंतर देखिए, तो इनके बीच अंतर कितने का दिख रहा है, 15 का दिख रहा है। तो यहाँ एक प्रकार से विषम अंक दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके बीच भी रख के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 15 के बाद 17 और 19। तो देखिए एक सीरीज चल गई ना, 15, 17, 19 और 21 की सीरीज चल रही है, मतलब कि यहाँ 17 जोड़ेंगे तो कितना, 77 रख देंगे, तो 77 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये 77 रख के इसका ले आएंगे, राइट आंसर 77 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्देशक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लाना क्या आएगा, ये प्रश्न चिन्ह स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क बटे में 4/15 दिया हुआ है, -10 3/5 दिया हुआ है, और -2 सही 7/5 दिया है, +16 दिया है, बराबर से 8 सही 4/15 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, तो उसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x हो गया। ठीक है, x 4/15 हो गया। अब सभी को पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल लिख लेंगे, जैसे इसको क्या लिखेंगे, 50 और 3 कितना हो गया, 53 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस ये कितना होगा, 5 दूनी 10 और 17 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, +16। उधर वाले को भी हम इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ ये कितना है टोटल, पहले नहीं पे करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 15 8 120 और 4 कितना हो गया, 124/15 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वो उधर से आएगा तो ये 0 हो गया उधर। अब आपको क्या करना है, इसका सीधे सीधे एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम पहले तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते, तो कितना होगा, इन दोनों का गुणा होता है ना, ऊपर क्या होता है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 15 इंटू एक्स हो गया, तो मतलब 15x प्लस में 4 होता है, क्योंकि इसका गुणा होता है और ये जुड़ता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना। इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 15x + 4 बटे में क्या था, इसके 15 था। ठीक है, ये था तो हमने ये लिख दिए है, इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए इतना कर लिए है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो 15 एलसीएम ले सकते हैं। तो पूरे का एलसीएम क्या ले लिया हमने, 15 ले लिया। ठीक है, 15 ले लिया, इसके बटे माना कि 1 है, 15 ले लिया। अब देखिए ये 15 से क्या होगा, इसमें ये भाग देंगे, 15 से तो एक बार जाएगा, ऊपर वाले में 1 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 15x + 4 हो गया। अब देखिए 5 से इसमें भाग देंगे, 3 बार जा रहा है, तो पहले तो माइनस का चिन्ह, और ऊपर 3 बार जा रहा है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो 53 3 कितना हो जाता है, 159 हो जाता है, माइनस फिर देखिए इसमें देंगे तो 3 बार जा रहा है, और 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये 1 से इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 और 16 का गुणा करेंगे, 15 और 16 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, माइनस अब 5 से देंगे, 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो जब इसमें देखिए 3 बार चला गया है, ठीक है, 3 बार गया तो 15 और इसका काटेंगे, 3 बार गया। अब 124 3 कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। कितना हो गया, 372 बराबर से कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ अगर बात करें, अब ये हो गया हमारे सामने,
तो हम ये प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे। इसको 15 को हम उधर ले जाएंगे तो जब 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 15x है। ठीक है, 15x, ये प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं तो देखिए ये 4 है और 240 है, मतलब टोटल कितना हो गया, 244 हो गया। माइनस वाले को देखते हैं तो माइनस वाले ऐड करेंगे तो ये 9 और 1 10 हो गया। 10 और 1 कितना हो गया, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का कितना 1 हो गया। अब देखिए 5 और 2 हासिल का है तो 7 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 7 कितना हो गया, यहाँ पर 19 हो गया। हासिल का कितना बचा, 1, 1 और ये 3 कितना हो गया, 4 और ये कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 592 हो गया। बराबर से तो कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मिस्टेक आ चुकी है। क्वेश्चन में एक बार देखने दीजिए, ऊपर सही लिखा है ना, तो सब कुछ सही लिखा है पर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक। देखिए यहाँ मिस्टेक ये है कि यहाँ 15 लिखा होना था, हमने 5 लिखे तो यहाँ 15 रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक ही बार भाग जाएगा तो ऊपर 124 ही रहेगा। क्या रहेगा, 124 रहेगा। कितना रहेगा, 124 रहेगा। ये हमने जोड़ने में भी गलती कर दी है। तो देखिए यहाँ कितना रहेगा, 124 रहेगा। ठीक है, 124 रहेगा। अब हमने प्लस प्लस वाले तो सही जोड़ लिया, माइनस वाले दोबारा से जोड़ ले। तो देखिए माइनस वाले जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, हासिल का 1, यहाँ देखिए 5 और 1 हासिल का 6 हो गया, 6 5 11, 11 और 2 कितना हो गया, 11 और 2 हो जाता है। डबल से जोड़ लेते हैं, देखिए 4 हो गया। यहाँ पर हम एक बार ऐसे जोड़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। ये हो गया -15 और ये माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 14 की 4, हासिल का 1 13, हासिल का कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, 334 हो गया। ये कितना हो गया, 334 हो गया। कितना हो गया, 334, बराबर से कितना दिया हुआ है, 0। अब इसे हम और सॉल्व करें तो देखिए इन दोनों को घटा लेंगे तो ये घटाने पे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, माइनस का 90 बचा। कितना बचा, 15x माइनस 90 बराबर से 0 है। अब ये 90 उस साइड चले जाएगा, मतलब कि देखिए 15x, ये इधर माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना निकला है, 90/5 निकले, 15 निकला है तो x बराबर की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है। ठीक है, 6 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, एक लड़का 3 किलोमीटर घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 2 किलोमीटर घंटे की गति से पुनः गांव वापस आ जाता है, तो यदि उस कुल मिलाकर उसे 5 घंटे लगते हैं तो गांव और विद्यालय के बीच की दूरी बताना है। दूरी हमने माना कि 1 से, ठीक है, 1 से दूरी को पहले क्या होता है तो सभी को पता है कि 4 बराबर से हम क्या रखते हैं, दूरी बटे समय रखते हैं। ये सूत्र है 4 बराबर से दूरी बटे समय। पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 हो जाएगा और समय इस साइड आएगा क्योंकि टोटल समय दिया हुआ है तो समय हम टोटल लास्ट में लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया, तो दूरी बटे 4। दूरी क्या है, 1 से दी हुई है। पहले क्या हो रहा है, वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर आता कितने की गति से है, प्लस। तो अब वही दूरी को कितने में, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो उसे कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। 3 की स्पीड से जाता है, 2 की स्पीड से वही दूरी, दूरी भी तो सेम रहेगी क्योंकि गया उतनी दूर तो वही दूरी वापस आएगा ना, तो दूरी तो सेम रहेगी। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। जब इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ऊपर वाले में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। इससे भाग देंगे 3 बार जाएगा, ऊपर वाले में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर से 5 हो गया। अब इसका गुणा होता है 3x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ये देखिए इन दोनों को डायरेक्ट हम जोड़ ही लेते हैं तो ये कितना हो गया, दोनों 5x हो गया। ठीक है, 5x, ये 6 उधर जाके कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली। 6 किलोमीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 6 किलोमीटर दूरी इसकी घर से विद्यालय तक की है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, कोई मोटर गाड़ी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष जो आधी दूरी से, आधी तो कर लिया है तो शेष का मतलब वही आधी जो बची होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसमें क्या हमें क्या मानना है, दूरी हमेशा इसमें 2x मानना। क्यों, क्योंकि यहाँ बात की गई कि ये आधी की बात की गई। यदि आप x मानते हैं तो इसका आधा करते तो क्या करते हैं, x/2, तो x/2 करते तो आपको काटा पीटी ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 2x मान लेंगे तो आधी दूरी x हो जाएगी, फिर आधी दूरी x हो जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हो ना, x/2 का मतलब है गणित फैलाने वाली बात होती है, ज्यादा समय लगेगा। देखिए आधी दूरी क्या बोल रहा है वो, आधी दूरी इसका क्या हो गया, इसकी आधी दूरी x हो गई। जो चल रहा है वो कितने की स्पीड से, किसकी स्पीड से चल रहा है, प्लस आधी दूरी जो बची x, जो 2x हो गया ना टोटल मिला के,
तो आधी दूरी को क्या हो रहा है 24 की स्पीड से चल रहा है और टोटल कितना समय लग रहा है 10 घंटे का समय लग रहा है। इससे पहले भी वैसे जमाए थे, ये भी जैसे जमाए, परंतु इसमें दूरी क्या है आधी आधी बातें हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। टोटल इनका एलसीएम लिए तो कितना आ गया 168 आया। अब इसमें देखिए ये 21 से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। ये 24 से जाएगा 7 बार, तो 7 का गुणा करेंगे 7x हो जाएगा। बराबर से इसका गुणा हम उधर कर देंगे। देखिए 10 है अभी, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना हो गया 15x हो गया। बराबर से ये जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो इसमें एक शून्य लग जाएगी। 10 का गुणा करेंगे तो ये हो गया x बराबर से। देखिए इसमें हम 1680 में 15 नीचे ले जाके भाग दे देंगे, तो 15 एकम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बचा कितना, एक बचा, फिर भी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 15 एकम 15 हो गया, एक बचा। ठीक है, एक बचा तो कितना हो गया, फिर 15 एकम 15 हो गया, फिर 30 बचा, तो 15 दूनी कितना निकल आया है 112 एक्स की वैल्यू निकली है। कितना निकला है एक्स की वैल्यू 112 निकली है। मतलब यहाँ क्या है, हमने दूरी पहले कितनी मानी है 2x मानी है। 2x मानी है तो ये 2 और 12 100 क्या है आधी दूरी है, क्योंकि आधी दूरी कितनी बोला 112 है। तो ये दो गुना दूरी कर देंगे तो पूरी दूरी निकल आएगी। तो ये क्या होगा 224 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब दूरी कितनी 224 किलोमीटर है। 224 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल दूरी है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है एवरेज यानी कि औसत। तो यहाँ औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी संख्या को लिखना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, ठीक है 3, और सबका योग भी करना है। उसके बाद क्या होती है 5। देखिए 6 के टेबल के बाद या पहले वाली हमेशा अभाज्य होती है। तो हम जो 2 3 को छोड़ के अब जितने भी 6 के टेबल के पहले अभाज्य वाली आगे सबको देखते हैं। 6 के पहले क्या आता है 5 आता है, और उसके बाद क्या आती है 7 आती है। परंतु हमेशा नहीं कि वो 6 के पहले आए और बाद आए तो वह अभाज्य हो। ठीक है, अभी बताऊंगा कहीं पे शर्त लागू होती कहीं नहीं होती है। तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा पास पास लिखते हैं। 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर क्या देखिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा 6 से 12 से पहले क्या होगा 11 आ जाएगा। 11 के बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 के बाद 17। देखिए क्योंकि 6 के टेबल क्या होता है 18 आता है, तो 6 के टेबल के पहले 17 और फिर 19 हो जाएगा। और 6 के टेबल के देखिए 24 में आता है, तो 24 से पहले क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, परंतु अब आप सोचेंगे 25 क्यों नहीं है, क्योंकि 25 तो विभाज्य है ना 5 से। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के टेबल के पहले और बाद की संख्या हो, परंतु यह है कि 6 के टेबल के पहले और 6 के टेबल के बाद ही अभाज्य संख्या आएगी, ये देखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर क्या हो जाएगा 30 होता है, तो 30 से पहले क्या होती है 29 होती है। अब पहले देख लेना 10 बोला है तो 10 हो रही कि नहीं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। सबका योग कर लेंगे इन सबका, तो देखिए इनका सबका हम योग करेंगे तो कितना हो रहा है। तो देखिए इनका सबका योग करते हैं, तो योग करने पे देख सकते हो यहाँ पर 2 3 कितना हो गया 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 और 13 कितना हो गया 41, 41 और 17 कितना हो गया 58, 58 और 19 कितना हो गया 77 हो गया। 77 और 23 कितना हो गया 100 हो गया। 100 और 29 कितना हो गया 129 हो गया। 129 देखिए 129। अब इसका माध्य निकालना है, टोटल संख्या कितनी है, तो उस जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो ये 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया, यहाँ एक दशमलव लग जाएगा ना, तो सीधे दशमलव लगा देंगे 10 की एक शून्य का, तो 12.9 इसका क्या होगा माध्य होगा। ये देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया है 12.9 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें जब 50% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ गया, ये 150% हो गया। ठीक है, 150% हो गया। और बोल रहा है कि हर को 50% घटाया जाए, तो 100 तो सभी चीज रहती, 50% घटाएंगे तो 50% बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है तो परिणामी भिन्न क्या होगा 9/7 हो जाता है। मतलब इनको करने के बाद क्या हो जाता है 9/7 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न बताना है, तो इसको बस सॉल्व कर लेना। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा 50 से, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा। तो ये देखिए मूल्य कितना निकल आया, मूल्य भिन्न 3/7 निकल जाएगा काटने पीटने के बाद। तो ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 3/7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है 3 संख्याएं क्रमशः इस अनुपात में दी गई है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक 2400 रुपए है, तो उनका महत्तम समवर्तक बताना है कितना होगा।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जब भी दिया रहता है तो क्या होता है, इनका तीनों का गुणा कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। परंतु एक इसमें ये शर्त रहती है, हमेशा इसी तरीके क्वेश्चन आता है और बच्चा हमेशा गलत करके आता है कि जब इनका गुणा करके निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, इसका गुणा करके एलसीएम निकालते हैं तो बच्चा क्या करता है, इनका गुणा कर देता है, क्या लिख देता है, x की घात 3। परंतु एलसीएम में बस यही एक अपवाद है कि हमेशा कभी भी इसका गुणा करके सिर्फ x ही लिखना है, क्या लिखना है, x ही लिखना है, x की घात 3 नहीं लिखना है एलसीएम चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये 3 4 5 हम इसके नीचे भेज देंगे क्योंकि हमें तो इसे ले आके गुणा करके काटना ही तो है, तो हम डायरेक्ट खुला खुला ले आएंगे, 3 4 और 5 हो गया। यहाँ आप क्या करना है, इनका गुणा करके x की घात 3 ना लिखते हुए ओनली x लिखना है, क्या लिखना है, x लिखना है। हमेशा कोई सा भी सवाल उठा के देखना तो वहां क्या लिखा आएगा, x ही लिखा आएगा, ठीक है। तो बस अब आपको काट देना, इससे काटेंगे तो 8 बार चले जाएगा, इसके काटेंगे तो 2 बार चले जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 40 बार चले जाएगा। और ये x जो होता है वो होता है आपका महत्तम समवर्तक, तो ये निकल के आया है, क्या है आपका महत्तम समवर्तक 40 इसका राइट आंसर होगा। आपसे क्या पूछा था, महत्तम समवर्तक, तो 40 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है 1000 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा उसी मूलधन पर 4% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए पहला वाला निकाल लेते हैं, तो 1000 का कितना बोला है, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 15% इसका निकाल लेते हैं। तो इसका 15% कितना हो गया, तो ये निकला, ये हो गया इसका ब्याज निकल गया 150। और देखिए सेकंड वाले पे मूलधन तो वही रहेगा और दर कितनी दी है 4%, और 4% तो मतलब 16% इसका निकाल लेंगे, तो ये निकल आया इसका कितना 160, इसका ब्याज 160, इसका 150, कितना अंतर आया, 10 रुपए का अंतर आ रहा है ब्याज में, 10 रुपए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको इस तरह से करना भी सिखा देता हूँ। 1000 रुपये मूलधन है, ठीक है, इंटू कुछ कोई कठिन नहीं है, बस आपके वही सूत्र से बना है। यहाँ क्या बोला गया, 5% और 3 और बटे में क्या लिखते हैं आप, 100 लिखते हो ना, यही लिखते हो ना, फार्मूला यही लिखते हो, ठीक है। अब 1000 करोगे, ठीक है, 1000 करे, अब इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, ये क्या हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया ना, और बटे में 100, तो यही तो करा मैंने, और कुछ तो नहीं करा। आपको इसका गुणा करना है, मतलब वही ये गुणा करना है, और जो परसेंट रहता है इसका बटे में 100, ये लगता है सूत्र आपका ऐसा बनता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है सूत्र कैसे बनता है, ऐसा बनता है। तो आपको कभी भी जैसे मूलधन बोले, ये मूलधन दिया 1000, ठीक है, तो और ये बोल दिया है 5% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो इन दोनों का गुणा करना है और उतना परसेंट हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 15 हो गया, और ये परसेंट है तो 15 3 कितना हो गया, 15% हो गया। 15% मतलब कि 15% का क्या हो गया, 100 नीचे लग जाएगा, इससे क्या निकलेगा, डायरेक्ट आपका ये ब्याज निकल जाएगा 150 रुपए। इस तरह से करना होता है, आप फार्मूले से नहीं करिए तो डायरेक्ट इस तरह से करिए, सीखे से आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखिए, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर 30% के लाभ के बराबर है। देखिए कोई वस्तु हमने माना कि वो बेच रहा होगा, तो कितने में बेच रहा होगा, 100 रुपए में, ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें जो दिया उसी के अनुसार निकालेंगे, माना हमने कि विक्रय मूल्य पर 30% लाभ के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हमारा 100 हो गया, क्योंकि हम 100 का 30% अच्छे से हट सकते हैं। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, इससे 30 कम होगा ना, इससे क्या होगा, 30 कम होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो रहा है। हमने विक्रय मूल्य माना 100 है, तो इस पे 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 30 रुपए का लाभ हो रहा है, 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 70 होगा ना, 30 रुपए कम होगा। 100 रुपए की वस्तु है, इस पे विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 30 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ मतलब 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 30 रुपए कम इससे क्या होगा, क्रय मूल्य होगा ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 70 रुपए हो गया। अब बोल रहा है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 70 है, और लाभ कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर निकालना, आप क्रय मूल्य पर बताना है कि कितना परसेंट होगा। तो बस आपको 100 से 100 काट देना, तो 300 हो गया ना, ये 300/7 हो गया, तो 300/7 से देंगे तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना, 2 बचा, और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। भाग नहीं जाती तो कितना बच गया यहाँ पर, 6 बच गया, 7×8 56 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो गया, 4 बच गया, 7×5 35 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते रहेगा, और ये इसका राइट आंसर यह आना था, परंतु इसमें से देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। आप समझ तो गए होंगे कि विक्रय मूल्य पर 30%, मतलब विक्रय मूल्य 100 मान लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप जब 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य 100 माने हो तो 30 क्या निकल आएगा आपके पास खुला, 100 रुपए की। देखिए कोई वस्तु है 100 रुपए में बेच रहा है,
100 रुपए में बेच रहा है तो उसका 30% तो आप आराम से हट सकते हैं कि 30 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 30 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 रुपए में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य पर उसको 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य से 30 रुपए कम होगा, 70 का हो गया। तो 70 पे तो वो परसेंट बनाना है कि कितने का है। 30 रुपए का जो लाभ है वो 70 पे कितना परसेंट है ये बताना था। इतना सरल से था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ देखे तो ये हो गया 16/25 हो गया और 25/49 हो गया। अब आपको बता दूं इसमें एक ट्रिक है, जैसे कि हमेशा इनके बीच का अंतर देखेंगे तो ये कितना है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसके बीच का अंतर देखें तो कितने का अंतर है? 7 का है। इसके बीच का अंतर 9 का है। इसके बीच का अंतर कितने का हो गया? इसके बीच का अंतर देखे तो यहाँ 9 और 5 कितना हो गया? 9×5 14 और कितने का हो गया? 24 का अंतर हो गया। अगर बड़ी संख्या है और उसमें बड़ा अंतर आ रहा है तो वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ये देखना, बड़ी संख्या होना चाहिए और उसमें अंतर बड़ा होना चाहिए। सभी से बड़ा अंतर होना चाहिए और बड़ी संख्या है तो वही सबसे छोटी होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या है, बड़ा अंतर है तो वो सबसे छोटी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। भले इसको आप पॉइंट में हल करके देख लीजिए, उसका राइट आंसर वही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो इसमें आप बहुत आराम से निकल आएगा। देखिए सबसे बड़ी भिन्न तो आपको उसी तरीके से करना है जैसे कि यहाँ दिया गया है, सभी को लिख लेते हैं हम। तो ये दिया गया है और 256 बटे में 435 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया? 435। 413 बटे में 825 दिया गया है। अब देखिए इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो अगर हम इसको काटे तो कट रही है क्या? नहीं कट रही है, पॉइंट में कटेगी ना क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक बार चले जाएगा डायरेक्ट बिना पॉइंट के। बिना पॉइंट के एक बार डायरेक्ट चला गया, यहाँ भी पॉइंट में जाएगा, यहाँ भी पॉइंट में जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ निकल जाएगा आपकी बड़ी भिन्न कौन सी होगी। जो डायरेक्ट जा रहा है मतलब ये बड़ी भिन्न होगी। तो ये देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आज हमारी जो है वो 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपकी जो 9 शिफ्ट बची है पूरे सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। चैनल पे बने रहे ताकि आपको जो साइंस का कोर्स आपका चालू हो चुका है तो उसे भी देखिए। और आपको बता दूं 1250 प्रश्नों की जो पीडीएफ है उसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद दोस्तों।